आपका माइक म्यूट है अभी। दीदी आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है अभी। दीदी आवाज नहीं आ रही। हमारी परिणति में मिथ्यात्व न हो, इसलिए इसका स्वरूप जानना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो प्रयोजन भूत तत्व हैं, प्रयोजन भूत तत्व, इनका भली प्रकार से स्वरूप जानना चाहिए, जिससे कि एक तत्व को दूसरे तत्व में न मिलाए। ठीक है। कल डायरी पढ़ रहे थे, उसमें एक बात आई थी कि जब मैं अपरिणामी हूं और सदा हूं, मेरे में कुछ बिगाड़ सुधार कोई कर नहीं सकता, तो अब परिणामों की क्या चिंता। क्या बोला? क्या चिंता? ये नेमसार जी में श्लोक है, ये विभाव मेरे में असत होने से अब मुझे उनकी चिंता नहीं। अब इसमें दो एंगल जाते हैं। कैसे दो एंगल? स्वरूप को सही, ये पूरी बात ध्रुव को समझाने के लिए थी। देखो तुम अभी भी सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित तत्व हो, असंयुक्त हो, वर्णादि रागादि से असंयुक्त हो, ये वाली बात बताने के लिए। ये तत्व निर्णय न करे, अब स्याद बात शैली है ना, तो क्या बोलेंगे भाई, परिणामों के बिगड़ने का भय रखना। जो तत्व निर्णय न करे तो उसको क्या उपदेश दिया जाएगा? परिणामों के बिगड़ने का भय रखना। वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए क्या कहेंगे? ये विभाव मेरे में असत है। अब जो जहां खड़ा है वैसा स्वरूप समझे, कोई आभास की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो अब क्या कह रहे हैं कि ज्यों का त्यों जानो, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, और जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसे विपरीत अभिप्राय उसको लिए मिथ्या दर्शन होता है। विपरीत अभिप्राय को लिए मिथ्या दर्शन होता है। जैसा का तैसा जाने, तो अब प्रश्न उठाया है, जैसे का तैसा हम कैसे जाने? हम तो अल्प ज्ञानी है। ऐसा यहाँ प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना
सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? ठीक है। मेडिकल स्टोर पे बहुत दवाइयां हैं, सारी दवाई तुम्हें नहीं खानी है। जो तुम्हें बीमारी है उस दवाई को खा लो, बस। ऐसे यहां समझना क्या, पदार्थों का जानना न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है। पान नंबर बता दीजिए इन बातों प्लीज, प्लीज पेज नंबर। में पदार्थों का जानना न जानना, अन्यथा जानना। क्या? जैसे इस दीवार के पीछे क्या है हमें दिख ही नहीं रहा, और दीवार दिख रही है। न जानना जानना, या पड़ी है रस्सी और सांप दिख रहा है, अन्यथा जानना। आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है, चिड़िया समझना ये चिड़िया है क्या, ये अन्यथा जानना। और समझ में आया? जानना न जानना और अन्यथा जानना। जितनी चीजें जानने में आ रही है उन्हें जानना, और जो नहीं जानने में आ रहा उन्हें नहीं जानना, या तो फिर अन्यथा जानना। ये तो ज्ञानावरण के अनुसार है, ठीक है। तथा प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है। ये भी एक गजब की बात है। आपको किसी भी बात की प्रतीति आएगी वो जानने पर ही आती है, जाने बिना की प्रतीति होती ही नहीं, ठीक है। सो जानने पर ही होती है। पेज नंबर एक बार बता दीजिए प्लीज। यही तो सत्य है, पेज नंबर। बात तो सत्य है। मीनल बहन जी कुछ कहना है आपको? चौथे अधिकार का दूसरा पेज। आवाज नहीं आ रही है। वो पेज नंबर पूछ रही है कहाँ से आया आपका पेज। क्या बोल रहे हैं? पदार्थों का जानना न जानना, अन्यथा जानना, ये तो ज्ञानावरण के अनुसार है। तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे आई, यह तो सत्य। रूरमल जी ने लिखा है जाने हुए का श्रद्धान होता है, बिना जाने का श्रद्धान नहीं होता। जिस चीज को देखा ही नहीं है श्रद्धान करो, कैसे करोगे? तो ये सत्य बात है कि श्रद्धान जानने पर ही होता है। इसलिए ये पूरी प्रोसेस है ना सम्यक श्रद्धा की, ये ज्ञान करता है। श्रद्धा कुछ प्रोसेस में नहीं आती, ज्ञान ही पूरी प्रोसेस करता है। काय के लिए? श्रद्धा सम्यक होने के लिए। आपको वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से ज्ञान नहीं है तो सम्यक श्रद्धा नहीं हो सकती। ज्ञान के बिना श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए जिन वाणी में ज्यादा चर्चा ज्ञान की तरफ से है, जब प्रोसेस से बात करेंगे तो ऐसा बोलेंगे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, कारण से। और कार्य से क्या बोलेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये कार्य से बात है, और कारण से पहले ज्ञान को रखेंगे।
क्योंकि पूरी प्रोसेस ज्ञान करेगा, श्रद्धा नहीं करती। तो जानेगा तो श्रद्धान करेगा, ऐसा। यह तो सत्य है, परंतु जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं होता और उससे वह पागल या चतुर नाम भी नहीं पाता। क्या एग्जाम्पल लिया जाए? जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, क्या बनना है? डॉक्टर। तो उसको प्रयोजन भूत ज्ञान क्या है? निचले से ऊपर तक चलेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। फिर ऊपर ऊपर केमिस्ट्री भी छूट जाएगी, फिजिक्स भी छूट जाएगी, अकेली बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी 2 ब्रांच आएंगी, तो जूलॉजी, बॉटनी, तो बॉटनी छूट जाएगी। समझ में आ रही है? ऐसा ये इसको कॉमर्स से क्या लेना देना है? अब कॉमर्स को नहीं जाने तो कोई बेवकूफ नहीं कहलाते। डॉक्टर कितना बेवकूफ है, इसको कॉमर्स नहीं आती। समझ आई बात? उसका प्रयोजन क्या है, किससे है? उसका प्रयोजन एनाटॉमी से है, वो उसको जानना चाहिए। केमिस्ट्री से है, दवाइयों के बारे में जानना चाहिए। ये कॉमर्स है, एस्ट्रोनॉट, वो उससे क्या लेना देना है? कुछ नहीं। तो इससे वो चतुर नाम और पागल नाम नहीं पाएगा। जाने, कोई लोग होते हैं जिनको कॉमर्स की बहुत नॉलेज होती है, जाने तो ठीक, मत जाने तो भी ठीक। लेकिन जो तुम्हारा व्यवसाय है, जो तुम्हारा प्रयोजन है, उसके बारे में तो तुमको स्पष्ट जानना चाहिए। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है। कहीं पे किडनी है, कहीं पे लंग्स है, और कहीं का ऑपरेशन कर दें तो वो मरीज मर जाएगा, तुम भी मारे जाओगे। तो उसके ज्ञान में क्या चाहिए? एकदम परफेक्शन, जिससे आपका प्रयोजन है, तो बिगाड़ सुधार होगा, उससे पागल चतुर नाम भी पाया जाएगा। ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया, उसी प्रकार जीव है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। देख लो, लोगों को करणानियों का बहुत स्टडी करते हैं, मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। 3 लोग की रचना डॉट टू डॉट आती है, उनसे वे प्रयोजन भूत नहीं है। ये कहा अनुव्रत कौन कौन से हैं, महाव्रत कौन कौन से हैं, कौन से दिग्व्रत, देश व्रत, ये सब सब रटे पड़े हैं। हम तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, आगम पढ़ते हैं। भैया बहुत मत पढ़ो, सम्यक पढ़ लो, प्रयोजन भूत पढ़ लो, फिर समय मिले तो वो भी पढ़ लो। सबसे पहले क्या पढ़ो? प्रयोजन भूत, जिसके बिना तुम्हारा बिगाड़ ही बिगाड़ है, सुधार नहीं हो सकता। ऐसा कह रहे हैं।
तो इस अल्पमति ज्ञान से ये सम्यक श्रद्धा करने के लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है। कि केवल ज्ञान होगा तभी तो हम सही सही जानेंगे। इस अल्प ज्ञान से, संगी पंचेंद्री अल्प ज्ञान से, क्षापशम्य ज्ञान से तुम तत्व निर्णय कर सकते हो, 7 तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हो। इसलिए उनमें उपयोग लगाओ, ये कह रहे हैं। देखो, उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं, कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता। इन्हें नाम कर्म की पूरी 93 प्रकृति याद है, ये सम्यक दृष्टि है। क्या बोला? इन्हें नंदीश्वर द्वीप की पूरी रचना पता है, एकदम बढ़िया, कितने मंदिर होते हैं वहां पे, कैसी प्रतिमाएं होती हैं, ये सम्यक दृष्टि है। इससे कोई लेना देना नहीं है, सम्यक दृष्टि, इससे नाम नहीं पाता। तथा जिससे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। आशव को संबर जाने, संबर से जीव जाने, जीव को करता जाने, तो मिथ्या दृष्टि है। और भली भांति स्वरूप जाने तो सम्यक दृष्टि है। सिंपल। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, यहाँ इतना जानना कि अप्रयोजन भूत अथवा प्रयोजन भूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीना दिखता होना, इतना ही जीव का बिगाड़ सुधार है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत को कुछ कम ज्यादा जाने तो वो तो ज्ञानावरण के अनुसार है। तो कितना बिगाड़ बिगाड़ होगा? अरे इन्हें तो इतना ही आता बस, तुष्माद भिन्नम, इतना सा जानते थे, भाव वासना हो गई, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, अब उन्हें बाकी कुछ आता ही नहीं, भक्तामर स्तोत्र आता ही नहीं। लो, ये कैसे मुनिराज, इन्हें भक्तामर स्तोत्र याद नहीं है? समझ में आ रही है? तो इतना ही बिगाड़ होगा कि अकेले बैठे हैं, गुनगुना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम पास हो, तो कुछ कुछ बिगाड़ सुधार कहो तो इतना सा कह लो, ज्ञानावरण के अनुसार। ठीक है, यहाँ दो गुणों की दो भिन्न भिन्न पर्याय सिद्ध कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रकरण उठाया उन्होंने, स्वयं प्रश्न उठा के इसमें क्या सिद्धि करना चाह रहे हैं कि दो गुण हैं, दो गुणों की न्यारी न्यारी पर्याय हैं। ज्ञान का काम दूसरा है, श्रद्धा का काम दूसरा है। ज्ञान का काम अपने पहले चर्चा की थी, कम जानना ज्यादा जानना या अन्यथा जान लेना पर द्रव्यों के बारे में, इतना काम तो ज्ञान का है। लेकिन प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धान है, ये श्रद्धा का काम। दो अलग अलग गुणों की अलग अलग पर्याय। एक सम्यक दृष्टि है, उसको तत्वार्थ श्रद्धान है, उसको भी ऐसा लग सकता है, क्या लग सकता है? अरे तो सांप है, पड़ी थी रस्सी। कौन समझ में आया? ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, अरे बड़ी इतनी बड़ी चिड़िया जा रही है, अरे नहीं तो हवाई जहाज है। इस सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है। सो ये ज्ञानावरण के अनुसार है।
वो लगा देते हैं ना खेत में, ऐसा करके, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे एक आदमी लगा देते हैं ऐसे वो बना के डिजाइन। बिजू का। तो उनको क्या लगता है जानवरों को कि आदमी खड़ा है, वो कभी अपने को ही लग जाए देखो आदमी खड़ा है। ये जो डमी लगा देते ना, डमी, शोरूम में डमी लगा, कभी कभी लगता है ना एकदम जैसा कोई, इतना रियल लगते हैं कि अरे कोई लड़का ही खड़ा है, कोई लड़की खड़ी है। तो ये जो हो रहा है ना लड़का लड़की, ये कौन है, अन्यथा जानना, ये ज्ञानावरण के अनुसार है। ठीक है। और 7 तत्वों के बारे में सही श्रद्धान नहीं होना, देखो पढ़ते हैं आगे। यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, नहीं ऊपर ऊपर, अप्रयोजन भूत अथवा प्रयोजन भूत पदार्थों का न जानना या यथार्थ अयथार्थ जानना हो, उसमें ज्ञान की हीनादिकता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है, परंतु वहां प्रयोजन भूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है, कुछ और भी बिगाड़ सुधार होता है एक्स्ट्रा। इसलिए उसका नाम दर्शन मोह नामक कर्म। दो कर्म अलग अलग हैं, दो गुण अलग अलग हैं, दो गुणों की पर्याय अलग अलग है। बहुत लोग मिक्स करते हैं, मिक्स नहीं करना। ज्ञानावरण कर्म के उदय में कम जानना ज्यादा जानना हो रहा है, लेकिन श्रद्धा के उदय में अपने बारे में विपरीत श्रद्धा है, अपने बारे में। ठीक है, अभी और देखो। यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। वहां दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है, जानेगा तो श्रद्धान करेगा। अब सही नहीं जान रहा, इसलिए सही श्रद्धान नहीं है। तो हमें तो एक ही कर्म लगता है या एक ही गुण लगता है, दो कैसे पता चले? आ रही बात ख्याल में? देखो थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, समझना। समाधान, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य, सुनो बहुत ध्यान से, बहुत बहुत गजब की बात कह रहे हैं। तुम ये कहो कि हमें ज्ञान की वजह से ही तो श्रद्धान हो रहा है, उनको ज्ञान ही नहीं है तो श्रद्धान कैसे हो? लेकिन क्या कह रहे हैं, इतना क्षयोपशम तो तुझे हुआ है, कितना, असंगियों तक ये वाली बात कहो तो चल जाएगी कि उनको बेचारों को ज्ञान ही कम है, तो श्रद्धा कैसे करें? तो कह रहे हैं कि इसलिए कहा है कि सम्यक दर्शन का पात्र जीव कौन है, संगी पंचेंद्री। तो तुझे इतना क्षयोपशम तो हुआ है कि तू जीवादि प्रयोजन भूत 7 तत्वों का ज्ञान कर सके, इतना ज्ञान तो तुझे हुआ है। देखो, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो सर्व संघी पंचेंद्रियों के हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देवनार की त्रियंच सबको है संगी पंचेंद्री, सबको इतना क्षयोपशम हुआ है कि वे जीवादि पदार्थों का श्रद्धान कर सकें, सबको हुआ है। देखो 8 वर्ष का बालक है, मनुष्य गति का, है ना, उसको भी ऐसा क्षयोपशम नहीं है वो तत्व ज्ञान कर सके। जानते हो क्यों? उसको मेमोरी में नहीं रहती चीजें ज्यादा देर तक,
धारणा में नहीं जाती उसके। बड़े होने पर धारणा बनती है। जैसे माँ बच्चे को डांटती है, कभी पिटाई कर देती है, तो भूल जाता है। और बड़े होने पे उसका बुरा मानता है, तो याद रहती है उसको, ऐसा करती थी, वैसा करते हैं, मुझे ही बोलती रहती है, मुझे ही कर। वो उसको बार बार क्लिक होती है, बार बार क्लिक होती है। और छोटा बच्चा हो तो समझ में आ रही बात? उसका क्षयोपशम नहीं होता उतना, है तो संगी पंचेंद्रिय, लेकिन तत्व ज्ञान वाला क्षयोपशम 8 वर्ष से छोटे बालक को नहीं होता। इसलिए मनुष्य गति के जीवों में पात्रता स्टार्ट होती है 8 वर्ष के बाद। नारकियों को अंतर मुहूर्त के बाद। देवों में भी अंतर मुहूर्त के बाद ही वे सीधे युवा जन्मते हैं। माना कोई बालक होता ना वृद्ध होता, न नरक में और न देवगति में। और त्रियंच गति के संगी पंचेंद्रियों का अलग अलग काल है कि कितनी देर में ये इसको ऐसा क्षोभक्षम होगा ये तत्व ज्ञान कर सके। आई बात ख्याल में? ऐसा। और भोग भूमि का भी अलग अलग काल है, वे बड़े होते हैं बाद में। कोई कितने वो, लेकिन वहां बहुत फास्ट है, वहां पे भी 9 दिन में, 45 दिन में, ऐसा ऐसा कुछ है उनका, है ना? वो मुझे याद नहीं। देखो सुनो, बहुत गजब की बात कह रहे हैं। परंतु द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं। कितना क्षयोपशम हो गया? 11 अंग तक पढ़ते हैं, कितना क्षयोपशम हो गया? तो ज्ञान वर्ण का तो यहाँ पे कुछ कमी नहीं, ज्ञान वर्ण का तो क्षयोपशम पूरा है। और सम्यक श्रद्धान नहीं हुआ, सम्यक श्रद्धान नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दर्शन मोहिनी कर्म दूसरा है, श्रद्धा गुण दूसरा है, उसकी पर्याय दूसरी है, ये कह रहे हैं। उसके ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम बहुत होने पर भी प्रयोजन भूत जीवादि का श्रद्धान नहीं होता। और त्रियंचों को ज्ञानावर्ण का क्षयोपशम थोड़ा होने पर भी प्रयोजन भूत जीवादि का श्रद्धान होता है। इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावर्ण के ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता। कोई अन्य कर्म है वह दर्शन मोह है, उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, तब प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धा, जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। कर्म सापेक्ष निमित्त सापेक्ष बात कह रहे हैं। अब बात आ रही है प्रयोजन भूत पदार्थ और अप्रयोजन भूत पदार्थ कौन कौन है, हमें किसको जानना चाहिए। ठीक है, किसको अवश्यमेव जानना चाहिए। अब सुनो, यहाँ कोई पूछे कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ कौन है, समाधान, इस जीव को प्रयोजन तो एक ही है। क्या है? कि दुख न हो और सुख हो। एक ही प्रयोग, सबका एक ही प्रयोजन है ना? अब सुनना, ये वाली बात भी कहाँ से की गई है? कार्य से। कारण से क्या प्रयोजन है? कारण से मैं कौन हूं, ये प्रयोजन है। मैं कौन हूं,
कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट थे या साहित्यकार थे, मुझे नाम याद नहीं रहता। तो बोले कि मैं बहुत आराम से शांति से बांसुरी बजा रहा था, किसी ने मेरे से पूछा कि तुम कौन हो, तो मैं निरुत्तर हो गया। बहुत बड़ा साहित्यकार बोल रहा है ये वाली बात। तुम कौन हो, समझ आई बात? शांति से बैठो, विचार करो, मैं कौन हूं। नवीन श्रोता का स्वरूप कहा है, पुराने श्रोता का भी स्वरूप न हो तो फिर धिक्कार है। नवीन श्रोता का स्वरूप कहा पीछे पहले अधिकार में। नवीन श्रोता कैसा होना चाहिए? मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो परिणाम बन रहे हैं इनका क्या फल होगा, ये जो चरित्र बन रहा है इसका क्या फल होगा। ये नवीन श्रोता का स्वरूप है। पुराने वाले कोई ये हमारे, तुम तो रोज पढ़ते हैं, तो क्षयोपशम बढ़ा लेते और श्रद्धा मिथ्या बनी रहती और एक अहंकार और आ जाता, हम तो सब जानते। क्या बोल रहे हैं? इस जीव का क्या प्रयोजन है? कारण से मैं कौन हूं, जिनवाणी से जान लिया कि तुम तो ज्ञायक भाव हो, तो मेरा क्या स्वरूप है। देखो मैं अपने पर्सनल 2 बातें सुना रही हूं। जब इस ग्रुप से ज्वाइन हुए ना, धर्म करना धर्म करना, धर्म पता ही नहीं था धर्म क्या होता है, बस धर्म करना है, धर्म करना, धर्म करना है। तो ऐसा होता था कि जैसे बच्चा गिर गया, अरे गिर गया गिर गया गिर गया, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ज्ञान हुआ ज्ञान हुआ ज्ञान हुआ ज्ञान हुआ, कुछ नहीं हुआ, ज्ञान हुआ। बहू से दूध उफन गया, अरे कुछ नहीं हुआ, बस ज्ञान हुआ ज्ञान हुआ ज्ञान हुआ। एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज क्या थी? कॉपी भरो, पूरे 64 पेज की कॉपी आती थी पतली सी, उस कॉपी को भरो। क्या भरो? ओम ह्रीम अरम सर्व शांतिम कुरु कुरु नमः। कॉपी भरो। मैं एक दर्शन ज्ञान में निशुद्ध हूँ, रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। कॉपी भरो। अब ये समझ में नहीं आ रही ये धर्म क्या है इसमें। अच्छा ज्ञान हुआ ज्ञान हुआ, देखो अपन ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान होता है अपन को बस। या देखना कैसा ज्ञान हुआ, जैसे कल क्रोध की बात आई थी ना, उसमें कैसा ज्ञान हुआ। बच्चा हमारा है और वो गिर पड़ा है, उसको चोट लग गई है और हमको ज्ञान हुआ है। तो दुख 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 कैसे कम होगा इस बात से? ज्ञान हुआ ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ? पर का ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ पर कई। समझ में आ रही है? कुछ नहीं हुआ, कोई बात हो, कुछ नहीं हुआ, ज्ञान हुआ, कुछ नहीं हुआ, ज्ञान हुआ। समझ में आ रही है? मैं जानने वाला हूं, मैं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा दूसरी जगह मैंने बहुत 4-5 पे भर के लिख के भर के उनको दिए एक विद्वान को, तो सब ऐसा चल रहा, मैं तो सिर्फ आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। ठीक है, अपन ने भी रट लिया आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा। देखो जान रहा हूं, जानता हूं, आत्मा। अब ये समझ में नहीं आ रही कि आत्मा हूं ऐसा जान लेंगे तो दुख क्यों नहीं होएगा दोनों केस में। अब आत्मा हूं और ये जान लिया कि आज है ना 50,000 का नुकसान हो गया, तो अब दुख कैसे नहीं होएगा। ऐसी चीजें चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए क्या चाहिए? ये चाहिए प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान।
भली प्रकार से। आत्मा हूं तो कैसा आत्मा हूं? आत्मा हूं तो क्या स्वरूप है आत्मा? भाई जी बार बार इतने सिंपल उदाहरण से ये वाली बात कहते हैं। मैं विचार करती हूँ कि वो हीरा गटर में गिर गया, हीरा, हमको कितनी कीमत आती है उस हीरे की, कितनी कीमत आती है हीरे की। हीरे में कुछ भी नहीं हुआ। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? वो गंदगी हीरे में घुसती नहीं। और हीरा एग्जाम्पल क्यों दे रहे, रसगुल्ला क्यों नहीं दे रहे? कीमती कीमती कीमती। वो कितना कीमती है हीरा। लोक में जिसको सब दुख दूर हो जाए, लोक में, लोक की बात कह रहे हैं, इतनी प्रीशियस थिंग, इतनी प्रीशियस थिंग, तो हमें कीचड़ से उठाने में कुछ समस्या ही नहीं आती है। और कोई बुरा भी नहीं कहता। तुम इतने बड़े सेठ जी हो और तुम गटर में हाथ डाल रहे थे, पागल मत किए, हम हीरा गिर गया हमारा। समझ में आ रही है बात? अरे कोई से कह देते, उठवा देते, जब तक किसी को बुलाएंगे तब तक वो पता नहीं कहाँ सरक जाएगा गटर में से। क्या बोला? उसकी महिमा, उसकी कीमत, इसलिए वो उदाहरण देते हैं। और इसलिए एक तरफ गटर और एक तरफ हीरा। ऐसे ये चैतन्य हीरा, हीरा बीरा नहीं है ये चैतन्य कुछ भी। तुमको कीमत आती है ना हीरे की, तो इसको हीरा कह रहे। हीरा मतलब विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। और कैसा? जैसे वो डालते ना अपना एड, हीरा है सदा के लिए। वो नहीं है सदा के लिए, ये है सदा के लिए। मैं सदा रहूंगा, सदा रहूंगा, सदा रहूंगा, सदा रहता हूं, कभी मेरा अंत नहीं होगा, नेवर। विचार कर लो, तुम्हारा अंत कभी होना नहीं है, कभी मरोगे नहीं। अब बोलो तुम्हें क्या करना है? गटर में गिरना है या किसी के ताज पे मरना है? बोलो। भले गटर से उस हीरे में कुछ नहीं होता, लेकिन हीरा गटर में गिराना है कि अंगूठी में पहनना है? समझ में आ रही है बात? मरोगे नहीं और 3 लोग से बाहर कभी कहीं जाओगे नहीं। तुम्हारा अंत कभी होगा नहीं और 3 लोग से बाहर जाओगे नहीं। ये वो भाव भासना हो, मतलब ये पता चले कि मैं क्या वस्तु हूं, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, कौन हूं मैं। रत्नत्रय बोलते हैं ना, रत्नत्रय। इसको रत्न की महिमा आती है इसलिए उसका नाम रत्न रख दिया है। रतन बतन कुछ नहीं होते। ऐसा पूछते हैं विद्वान, से पूछते हैं, अभी जो पंचकल्याणक होते हैं ना, तो उसमें रत्न बरसाते हैं, तो वो थोड़ी चिलमिली और वो उसकी थर्माकोल की बॉल और झूठे झूठे मोती वोती और कलरफुल मोती ले आते हैं, गिरा देते हैं, तो झूठे रत्न बरसाते हैं। लेकिन जब सच्ची के पंचकल्याणक होते हैं तब कौन से रत्न बरसते हैं? झूठे के सच्ची के? भैया बेबी धूड़ है, झूठे के हैं बेबी, सच्ची के रत्न तो ये हैं सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य। इसलिए इनको रत्न की उपाधि दी है। यहाँ रत्न रत्न कुछ नहीं होते, जिससे सच्चा सुख प्रकट हो वो है रत्न। वे तो सुख में काम ही नहीं आते। आई बात ख्याल में? आत्मा आत्मा तो सब कहते हैं, कौन नहीं कहता? मुसलमान भी कहते हैं, क्रिश्चियन भी कहते हैं, बौद्ध भी कहते हैं, सब कहते हैं आत्मा। यहाँ स्वरूप चाहिए।
ये प्रयोजनभूत तत्व। इसलिए क्या प्रयोजन है? मैं कौन हूं, ये प्रयोजन है। उसका रिजल्ट है कि सुख हो जाता है, दुख नहीं होता। ये तो उसका रिजल्ट है। ठीक है। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं, तथा दुख न होना ही सुख है। क्या बोला? तथा दुख का न होना, सुख का होना एक ही है। प्रकाश का होना, अंधेरा न होना, एक ही तो बात है। दो बातें थोड़ी है। अमीरी होना और गरीबी नहीं होना, एक ही बात है। दो चीजें थोड़ी है ऐसा। क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है, और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से होती है। और सुनो कैसे, सो कहते हैं। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। टैगलाइन है क्या? दुख दूर होने में क्या चाहिए? बहुत पूजा करनी चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, भूखे रहना चाहिए। कल किसी विद्वान ने ऐसा बोला कि ये मिथ्या दर्शन इतना स्वाध्याय करने पर भी क्यों रह जाता है? बोले कि जैसे किसी ने अशुद्ध भोजन छोड़ दिया। पंडित साहब बहुत बोलते थे ये सब बातें। अशुद्ध भोजन छोड़ दिया और शुद्ध भोजन करने लगा, तो शुद्ध भोजन को अति आसक्ति से करता है। किससे कर रहा है शुद्ध भोजन? मैं अनाहारी हूं ये पता ही नहीं, हम तो शुद्ध भोजन करते। एक तरफ तत्व श्रद्धान हुए की बातें होंगी तो क्या बोलेगा? शुभ अशुभ एक ही है, आशुभ के भेद हैं, और अंदर अंदर में अशुभ अशुभ को बुरा और शुभ को भला जानता रहेगा, मेरा कुछ अच्छा होगा। तीसरा उन्होंने ऐसा वो दिया कि जैसे किसी को ऐसा कहा जाए, एक बात है, आपको देख के ऐसा लग रहा है, हमें फेस रीडिंग आती है, पामिस्ट्री आती है, आपको कोई बहुत पुण्य का उदय आने वाला है, कोई ऐसा बोले, चेक करना अपने आप को, कोई ऐसा बोले तो कैसा लगता है? कैसा लगेगा बोलो? समझ में नहीं आ रही? कोई ऐसा कहे, अभी तो ऐसा लग रहा है आपकी आयु अभी 8-10 साल आप हो अभी, तो कैसा लगता है? बहुत बहुत बीमार चल रहा हो, बहुत बीमार, और कोई ऐसा बोल दे अभी 8-10 साल तो अभी आप हो, और आपको बहुत पुण्य का उदय आने वाला है। बोलो किसका श्रद्धान है? आश्रम का, संभर का, पुण्य का, पाप का, अजीव का, कर्मों का, किसका श्रद्धान है? हरी बात ख्याल में ऐसा। सो क्या कह रहे हैं? प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, कि वो तो हम का बच्चा, ये हमारा घर, ये उनका घर। क्या हुआ? वो आपा, आपा डिफाइन करना है, वो आपा कौन है? सब कहते हैं ये मैं, ये आपा, और ये पर। ये आप कौन है? जो वस्तु जैसी सो वस्तु, जो को, ये आप कुछ नहीं चाहिए।
अपने को शरीर का कर्ता जानता था। अपन कौन? अपन मतलब कौन? तो ये प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान होने पर ही आप अपर का श्रद्धान होता है। ठीक है, इस विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे बाद में। यहाँ ये बाबूजी की पुस्तक से देखो, एक पेज पढ़ना है। सबके पास है, अपनी अपनी पीडीएफ खोल लो। ज्ञान का स्वरूप टाइटल है, हमारी पुस्तक में है पेज नंबर 24 और पीडीएफ में हाँ 1-2 के बाद होगा। फर्स्ट चैप्टर है और उसमें है ज्ञान का स्वरूप। देखो, ज्ञान का काम तो जानना है, ये तो जिनवाणी की प्रसिद्ध बात है। लेकिन जानने में ज्ञान हमेशा ही है उपादेय पूर्वक जानता है। श्रद्धा और ज्ञान के विषय में ये हमेशा याद रखने की बात है कि श्रद्धा का जो व्यवसाय होता है, चाहे वो मिथ्या दर्शन हो, तो भी वह हमेशा उपादेय रूप होता है। ज्ञान में हे उपादेय 2 चीजें होती है, ये अच्छी है ये बुरी है, ये अच्छी ये बुरी। अच्छी बुरी मत बोलो, ये काम की बिना काम की, ऐसा हे उपाधि, ऐसा ज्ञान में चलता है। लेकिन मिथ्या दर्शन हो चाहे सम्यक दर्शन हो, श्रद्धा तो उपादेय को ही स्वीकार करती है। उसमें 2 नहीं होते, श्रद्धा के विषय स्व पर नहीं होते, श्रद्धा का विषय एक ही होता है। ठीक है, अर्थात वो हर पदार्थ को, हर भाव को, हर तत्व को, नव तत्वों में से हर तत्व को वो आत्मा ही मानती है। कौन? श्रद्धा। क्या मानती है? जैसे दुख उत्पन्न हुआ तो शब्द मिथ्या दर्शन क्यों कहते हैं? मिथ्या दर्शन ऐसा कहते हैं, मैं दुखी हूं, वो अभेद करती है। और कुछ अच्छा लग रहा है, मैं बहुत सुखी हूँ। तो इसने क्या किया मिथ्या श्रद्धा ने? कि जो दुख है ना आश्रव, उससे अभेद कर लिया, अपने को आश्रव जान लिया। उसके बोल मैं रहते हैं। श्रद्धा का बोल कैसा रहता है? मैं। उस हर जिसकी श्रद्धा करती है मैं पने करती है। बच्चे को चोट लगी तो ज्ञान तो क्या जानेगा? मैं पिता और ये पुत्र, ज्ञान ऐसा जानेगा। और श्रद्धा क्या जानेगी? मैं ही पुत्र। दुख कैसा उत्पन्न होएगा? मानो मुझे ही लग गई हो। बच्चा दौड़ के भाग गया, मम्मी मम्मी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं तो खेलने जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ। ये दुख, इधर दुख उत्पन्न हो जाएगा मिथ्या श्रद्धा से। समझ में आ रही है बात? 2 गुणों की अलग अलग पर्याय का काम। नव तत्वों में से हर तत्व को वह आत्मा ही मानती है। जो ज्ञान है वो भी जानता आत्मा को ही है, लेकिन उसमें ये भी कि ये पर पदार्थ को भी जानता है। तो वो पर में ही 2 भेद किया करता है। ज्ञान का क्या काम है? भेद करना। तो अभी स्व को जानना नहीं है, तो ज्ञान हमेशा भेद करता है। तो वो क्या करेगा? पर में ही भेद कर डाल देगा। ये मेरा घर, ये तुम्हारा घर, ये मेरे बच्चे, ये तुम्हारे बच्चे। और ज्ञान जिसको मेरा बोलेगा, श्रद्धा उसी में हाँ करेगी। उसका काम ही है अपनत्व करना। हरी बात ख्याल में? ऐसा सच्चाई ये है कि जो मिथ्या ज्ञान है वो तो सारा का सारा पर में ही आसक्त है, और ये श्रद्धा भी पर में आसक्त है। वो पर को आत्मा मानती है और ज्ञान भी पर को ही आत्मा मानता है। पर को आत्मा मानता है।
आत्मा मानता है अथवा उसके अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे कि कारण मानता है, साधन मानता है, कुछ भी मानता है। अर्थात जो कुछ भी मानता है लेकिन मानता आत्मा ही है। मतलब आत्मा मानता है, मतलब उसको मैं पने से स्वीकार करता है। शरीर को कैसा स्वीकार करता है? मैं हूं ज्ञान। दूसरे के शरीर को, ये पर का शरीर, ये मेरा शरीर, मैं आत्मा, मैं ही शरीर हूँ। श्रद्धा भी हाँ डालती है, मैं शरीर हूँ, उससे एकत्व करता है। लेकिन ज्ञान में मैं और मेरा ऐसा भेद हो जाता है, और श्रद्धा में केवल एक भेद होता है, मैं। उसमें मेरा नहीं होता। श्रद्धा में मेरा नहीं होता। तो मुमुक्षु का प्रश्न है, मैं और मेरे में क्या अंतर है? तो आंसर कह रहे हैं, मैं और मेरे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, पर अनुभूति में मेरा है ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके बीच में स्पेस है, अंतराल है। मैं और मेरे में अंतराल। ठीक है, देखो मुझे और क्या लेना था। ज्ञान का हे उपादेय जानने का स्वरूप हमेशा से ख्याल में रखना चाहिए। मिथ्या ज्ञान भी हे उपादेय पूर्वक प्रवर्तित होता है, और जो मिथ्या श्रद्धा है वो भी उपादेय पूर्वक ही प्रवर्तित होती है। उसमें हे कहा जाता है, लेकिन हे नाम का कोई पहलू श्रद्धा में नहीं। श्रद्धा में परिणति नहीं होती। जब वह सम्यक होती है तो केवल एक जो ध्रुव है वही श्रद्धा और ज्ञान दोनों का विषय होता है, और दोनों की ध्रुव में अहम रूप प्रवृत्ति होती है। श्रद्धा भी बोलती है मैं, और ज्ञान भी बोलता है मैं, मेरा नहीं बोलता। मेरे में चिंतन होता है, अर्थात विकल्प हो जाता है। जैसे कि मेरा कर्ता कर्म अधिकार में आता है। मैं और मेरा जब तक चल रहा है ना, मुझे ध्यान करना है, मुझे आत्मा जानना है, मेरा मेरा ज्ञायक, तब तक समझना दोनों में भेद है और पर्याय दृष्टि है। मेरी आत्मा की मैं आत्मा। ज्ञान में जब मैं और मेरे का भेद पड़ा है ना, तब तक मिथ्या श्रद्धा है। जब ज्ञान मैं पने से स्वीकार करता है अपने को, तो श्रद्धा वहां अहम डालती है। और जब तक भेद पड़ा है मैं और मेरा क्या है, मेरी आत्मा, समझ में आ रही है बात? तो तुम्हारी मैं पना क्या हो गया? पर्याय में, और ज्ञायक में हो गया स्पेस। ऐसा, ठीक है। मैं कर्ता और ये मेरे कर्म, मैं क्रोधी और ये क्रोध मेरा कर्म, जब तक ज्ञान हो जाता है तो मैं ज्ञायक और ये ज्ञान मेरा कर्म, लेकिन ये भी विकल्प है। नहीं, अब तो ठीक है ना? क्या? मैं ज्ञायक और ज्ञान मेरा कर्म। कल की बात से जब तक मैं मेरा, तब तक श्रद्धा हाँ नहीं डालती। ठीक है। ऐसा ऐसा जानता हुआ कि क्रोधादिक मेरे कर्म नहीं, मेरा कर्म तो केवल ज्ञान है। यहाँ पूर्ण विराम नहीं, सुनो, मैं क्रोधादि का करता नहीं, मैं तो बस ज्ञान का ही करता हूं। वो ये जिनवाणी में भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि तुम्हें क्रोधादि की नास्ती करनी है तो ज्ञान की अस्थि करनी है, कि तुम जानते हो, जानने वाले हो। और जानने वाले से कहां तक आना? लक्षण से लक्ष्य तक। अब यहाँ विराम नहीं, यहाँ पे कि मैं जानने वाला हूं, मैं क्रोध का करता नहीं, मैं तो मात्र क्रोध को जानता हूं। मैं शरीर का करता नहीं, मैं शरीर का ज्ञाता हूं। यहां से भी प्रयोजन की सिद्धि होती है। तुम अनंत विश्व से हट जाते हो, इतना काम होता है।
लेकिन अपने घर नहीं आए अभी तक। बोला ना कि ज्ञान के स्वरूप को जानकर 3 प्रकार से भेदियान होता है। क्या? मैं मात्र जानता हूं, अर्थात मैं जानने देखने वाली वस्तु हूं। इससे नास्ती हो रही, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। मैं जानता हूं इसका अर्थ है मैं करता नहीं, और मैं सिर्फ जानता हूं, जिसको जानता हूं मेरे ज्ञान में आते नहीं, इसलिए मैं शुद्ध हूं। इतना काम हो गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूरा कब होएगा? ओ, मैं जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु हूं। तो ज्ञान जब यहाँ ज्ञायक में मैं डालेगा, अब वो अपने को ज्ञान नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? मैं ज्ञायक हूं। तो श्रद्धा अहम करेगी। तो ज्ञान अलग है और श्रद्धा अलग है। ऐसा ऐसा जानता हुआ जब तक निर्विकल्प ना हो, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता। ठीक है, इसलिए टीका में भी आता है कि उनको जानता हुआ आत्मा को जानता है, अपनी आत्मा को जानता है। अब ये भी भेद ही है, अपनी आत्मा को जानता है, अपनी आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा जान। आत्मा को जानने वाले को ज्ञान और सुख नहीं होता। क्या बोला? अभी भी गड़बड़ है। हम जानने वाला नहीं जान रहे, हम तो ज्ञायक को जान रहे। अब तो ठीक है? क्या ठीक नहीं है? तुम कोई और, ज्ञायक कोई और। आत्मा को जान रहे, आत्मा को जान रहे कि आत्मा ही हूं ऐसा जान रहे। खारापन बोले, हम तो नमक को जान रहे। नमक को? तू ही तो नमक है। नमक को खारापन कोई अलग अलग चीज है? तू ही तो नमक है। अब वो खारापन बोले कि दाल तो है, नमक कहाँ है? ये दाल तो मुझे समझ में आ रही है, पर नमक किधर है? कैसा? बोलो। अरे भाई, तू ही तो नमक है। ऐसा ये ज्ञान कहे, क्या कहे? नहीं, शरीर संयोग तो सब है, कसाय भी खबर पड़ती है, आत्मा किधर है? आत्मा किधर है? अगर तू ही तो आत्मा। बोलिए। यहाँ भी तो दो कोई बात चल रही है ना। क्या? जैसे उसने कहा कि, जैसे सम्यक पर्याय ने कहा कि मैं ध्रुव हूँ, तो पर्याय अपने को ध्रुव मानी, तो भी तो दो चीजें हो गई, पर्याय और ध्रुव। बोल आ रही है बात। बोलिए। ये कहना था कि यहाँ जो सम्यक पर्याय है, वो कह रही कि मैं ध्रुव हूँ, तो यहाँ भी तो दो चीजें हो गई ना, पर्याय अपने को कह रही है मैं ध्रुव हूँ। देखो, ये समझने समझाने के लिए भेद चलता है कि श्रद्धा कह रही है कि मैं ध्रुव हूं। वहां से बात करो, एक ही तरफ से बात करो। श्रद्धा में श्रद्धा का स्थान नहीं है। श्रद्धा ध्रुव से अभेद है, वस्तु अभेद ही है वास्तव में। बस मिठास कह रही है मैं चीनी हूँ, वास्तव में चीनी ही तो ही है वो। ये तो समझने समझाने के लिए इतने भेद हैं। भेद होने से हम भेद ही देखने लग जाते हैं। वस्तु तो अभेद है वास्तव में। मिश्री में से देखो कहाँ पर है मिठास, कहाँ पर है?
अरे वो मिश्री मिठास मई है, और मिठास मिश्री मई है। काम कौन करेगा? तो दो गुणों के, दो पर्यायों के भेद डिस्क्राइब करेंगे। आंख कह रही है कि मैं मनुष्य हूं। अब कोई कान का काम आंख समझे, आंख का काम नाक समझे, तो अलग अलग काम बताएंगे। परंतु आंख कोई अलग चीज है क्या? ऐसा, ठीक है। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोले द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सिंह। जय जिनेन्द्र सभी को।